हाँ भाई, एक बार फिर से मेरे सभी साथी एक्सर्विसमैन को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी और कैसी चल रही है रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी? बताते रहा करो कमेंट समेंट करके। यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है और भाई यूपी में हमेशा ये चीजें देखने को मिलेगी भर्ती के टाइम पे कि भाई ऑब्जेक्शन किया जा रहा फिजिकल को लेके, कि भाई एक्स सर्विसमैन को जो है फिजिकल में छूट मिलनी चाहिए। लेकिन इस बार भी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और भी बाकी सारी कितनी क्या पोस्ट हैं आप लोगों के लिए, कितनी क्या रहने वाली हैं, इस वीडियो में पूरा एक्स सर्विसमैन के जितने डाउट हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेके, तो वो डाउट अपन जो है इसमें क्लियर कर देने वाले हैं। तो आगे सीधा अपन आ जाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना चाहिए। मैंने इसमें से मेन टॉपिक जो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं वो सब रखे हैं मैंने, और उनसे मैं लगभग सारी चीजें समझा दूंगा। लेकिन आपको जब पूरा पढ़ना हो तो ऑफिशियल साइट से जाके डाउनलोड कर लेना, नहीं तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, डाउनलोड करके आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसमें इस बार जो भर्ती रहने वाली है वो आपकी कांस्टेबल की किस किस में, कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस हिसाब से इन्होंने जो है किया है। आरक्षी नागरी पुलिस जो है उसमें पुलिस जो मेल और फीमेल दोनों के लिए रहेगी, और आरक्षी पीएसीसी जो सशस्त्र पुलिस है उसके अंदर सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी, और आरक्षी विशेष सुरक्षा बल जो है उसमें भी मेल कैंडिडेट के लिए है। बाकी जो महिला बटालियन है उनमें तो फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है। और जो घुड़सवार पुलिस रहेगी उसमें भी मेल कैंडिडेट रहेगा। जेल वार्डनर में मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से वैकेंसी इन डिपार्टमेंट में टोटल आपकी 32,679 वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें से एक्स सर्विसमैन की कितनी है अगली स्लाइड में बात करते हैं। पहले मैं आपको इसमें सैलरी बता दूं। पे लेवल 3 के हिसाब से बेसिक पे 21,700 है। अब टोटल कितनी बन रही है एक्स सर्विसमैन साथियों को बताने की जरूरत नहीं है। पे लेवल 3 में बेसिक कितनी है तो टोटल कितनी बनेगी वो खुद आइडिया लगा लेते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बताने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई। अब बात आ जाती वैकेंसी। देखो यूपी के अंदर जो पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें जो रिजर्व की जाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के ऊपर जो आश्रित हैं जो उनको 2%, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का। उसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 5% टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का दिया जाता है। तो भाई आपकी वैकेंसी मैंने बता दी आपको 32,679 वैकेंसी है, जिसमें से 2% वैकेंसी आ जाएंगी, 5% सभी एक्स सर्विसमैन साथियों के लिए रहेंगी। बाकी होमगार्ड वगैरह को भी दी जाती हैं, तो उनके बारे में अपने को ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। देखो, अधिकतम आयु सीमा में छूट की अपन बात करें तो यहां भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल की छूट दी जाती है। लेकिन 3 साल की जो छूट है वो किस हिसाब से दी जाती है वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, अब पहले ऑनलाइन आवेदन आपके जो है शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि इसमें दी हुई है आपकी 30 जनवरी 2026। तो भाई अपना ऑनलाइन आवेदन करवा देना। ठीक है, बाकी फीस जमा कराने की डेट है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष। देखो 12th इसमें मांगी गई है, लेकिन आपका जैसे 12th के इक्विवेलेंट जैसे आर्मी की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी अगर 12वीं लेवल का है या ग्रेजुएशन लेवल का तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो 10वीं पास साथी है वो, इसके लिए बहुत डाउट रहता है, तो ये डाउट आप नहीं रखना, इसमें आपका एलिजिबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद में एज के बारे में अपन बात कर रहे थे कि एज में किस हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। देखो, उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा अवधि को उसकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमन्य है भाई। ठीक है, सभी जगह वो ही लिखा हुआ है, अवधि वास्तविक आयु में से 3 वर्ष की छूट। इसमें लिखा है 25 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, मतलब इसमें यह है कि आपकी जो एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है वो निकाल दी जाएगी। फिर जो आपकी एज आएगी वो जो एज है वो एज आपकी 1/7/2025 को 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक्स सर्विसमैन की एज लिमिट की अगर अपन बात करें तो 25 साल इनकी एज लिमिट रखी गई है भाई। ठीक है, 25 साल तक ये भर्ती देख सकते हैं। लेकिन 25 साल किस हिसाब से काउंट होगी? अब मान लो कोई भी ऐसा साथी नहीं है जो 25 साल का भर्ती हुआ होगा। ठीक है, 18, 19, 20 मैक्सिमम उस टाइम पे 23 साल का कोई भर्ती हुआ होगा, 23 से पहले 22 का लगा लो आप। ठीक है, तो अब एक बात है, आप मान लो कॉमन अपन 20 ले लेते हैं, चाहे 22 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल का भर्ती हुआ, चाहे उसने कितनी भी सर्विस करी हो और वो रिटायर होगा, 20 साल करी, आज उसकी 43 साल एज है मान लो। ठीक है, उसने सर्विस, आज मान लो एक कैंडिडेट अपन पकड़ते हैं भाई, उसकी एज है फिलहाल 43 या फिर आप ज्यादा 45 ले लो।
ठीक है, 45 एज है उसकी फिलहाल, और 20 साल में वो भर्ती हुआ था और उसने 25 साल सर्विस करके वो रिटायर। अपन ने एक एग्जांपल लिया, आप अपने एग्जांपल को अपने हिसाब से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल में आप भर्ती हुए थे और आज आप 45 साल के, अपने सर्विस कितने साल करी, मान लो 24 साल करी, ठीक है, 24 साल करी, तो आप इसमें से 24 घटा दो, 24 आप घटाते हैं तो आपकी एज बच गई इसमें 21 साल फिलहाल। लेकिन भर्ती आप 20 के हुए थे, 1 साल आपको रिटायर आए हुए हो गया। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, आपकी जो एक्चुअल एज है, ठीक है, उसमें से आप अपनी सर्विस को निकाल दो, तो आप जितने साल की भर्ती हुए थे वो तो आपकी रहेगी, बाकी जो रिटायरमेंट आए हुए आपको 1 साल होगी, 2 साल होगी, तो जैसे 1 साल होगी तो आपकी 20 से 21 होगी, 2 साल होगी तो 22 होगी, 25 नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। 25 यहां पे क्लियर दिया हुआ है कि 1/7/2025 को आयु जो है 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है इस हिसाब से। बाकी नहीं समझ में आया तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लेना कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल क्या है एज को कैलकुलेशन करने के लिए एक्स सर्विसमैन का, वो मैंने वीडियो डाला हुआ, जाके चैनल पे देखना, मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लिखित परीक्षा की अगर अपन बात करें तो इसमें वही है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपके 150 क्वेश्चन, 301 क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। उसके अलावा 2 घंटे का समय मिल रहा है, जिसमें आपकी हिंदी और जीके, रीजनिंग और मैथ, ये सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपका एग्जाम ही होगा ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया के सही पाए जाएंगे, मतलब जिसने फॉर्म ठीक ठाक भरा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सबसे पहले लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा ऑफलाइन, ठीक है। अब पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक, देखो इसमें आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, छूट वगैरह दी हुई है, और 79 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, छाती, ठीक है। 84 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फुला के होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब बात आ जाती है रनिंग की, तो इसमें देखो पिछली भर्ती में भी खूब साथियों ने आवाज उठाई थी, या तो अपने को कोशिश करना चाहिए कि भाई इसके अगेंस्ट में अपने को केस फाइल करें भाई, सभी साथी एक्स सर्विसमैन मिलके, क्योंकि जो इन्होंने वैसे तो लगभग कर लेते हैं, लेकिन बहुत से साथी इसमें रह जाते हैं, क्योंकि फौज में भी आप सर्विस के दौरान जैसे जैसे दौड़ते रहते हैं तो एज के हिसाब से अलग अलग टाइम आपको दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा पिछली बार भी नहीं हुआ था। काफी साथियों ने इसके बारे में आवाज भी उठाई, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं मिला था। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर की रनिंग जो है 25 मिनट में करवा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो कर लेते हैं काफी एक्स सर्विसमैन साथी, इसलिए इसकी मेरिट भी कम जाती है, क्योंकि रनिंग में बहुत ज्यादा रह जाते हैं। क्योंकि अगर फौज के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो बहुत कम समय दिया जा रहा है भाई, एज के हिसाब से, एज के हिसाब से इनको बढ़ाना चाहिए रनिंग में। अभी पूरे नोटिफिकेशन में मैंने देखा इस बार भी इन्होंने जो है कोई भी इसके बारे में अलग से नहीं बताया कि एक सर्विसमैन को जो है हम रनिंग वगैरह में छूट देंगे, ठीक है। तो यही है भाई फॉर्म भरने की डेट, आप कब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी क्या एज होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, कितनी आपकी वैकेंसी है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना, टेलीग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके मैसेज कर सकते हैं आप। मेरी कोशिश रहती है जैसे फ्री रहता हूं सबका रिप्लाई करने का, लेकिन अगर इसमें कहीं मेरे से कुछ छूट गया हो या कुछ मिस्टेक हुई हो तो भाई अपन डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे एक डाउट का वीडियो लेके आ जाएंगे फॉर्म भरने को लेके, उसमें सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर देंगे। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।